हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले स्केलर और वेक्टर पढ़ने की जरूरत क्यों है। देखो, क्वांटिटीज जो है, ये क्वांटिटी, इसका हम प्रयोग अपने आम जीवन में हमेशा करते रहते हैं। जैसे हम कभी बाजार जाते हैं, हमें कुछ सामान लाना है तो बोलते हैं 1 किलो हमने क्या लाया, चीनी लाया, 1 kg शुगर। तो 1 kg क्या है, एक क्वांटिटी है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, किसी चीज़ की क्या है, क्वांटिटी। ये बताता है कि वो चीज़ कितनी है। ठीक है, तो इसी को क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना है, मैं बोलूँगा कि यहाँ से बाजार बहुत दूर है और वो 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये क्या है, ये क्वांटिटी है। ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि धरती मुझे बहुत तेज फोर्स लगाकर, बहुत तेज बल लगाकर खींच रही है। मुझे धरती जो है वो 600 न्यूटन का बल लगाकर खींच रही है। तो ये 600 न्यूटन क्या मैंने बताया, क्वांटिटी बताया। ठीक है। तो बल की क्या है, क्वांटिटी। बल कितना है, 600 न्यूटन है। तो किसी भी अपने जीवन में हम तमाम चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं और उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो चीज़ है कितनी, उसके लिए हम क्वांटिटीज़ का प्रयोग करते हैं। और वो क्वांटिटीज़ दो प्रकार की हो सकती हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आम जीवन में हमें जानना भी बहुत जरूरी है कि जो क्वांटिटीज़ ये दो प्रकार की होती क्यों है आखिर। देखो, एक क्वांटिटी का नाम रखते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे का नाम रखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखो, ये होती क्या है। तो जैसे देखो, मैं कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 क्या है, kg। ये किसी चीज़ का वजन है। मैं कोई सामान ले, शुगर लेने गया घर इस बाजार में, मैंने बोला 1 kg मैंने शुगर लिया, तो ये क्या है, किसी चीज़ की क्वांटिटी है। मैं बोला 20 किलोमीटर, 20 क्या है, किलोमीटर। बाजार यहाँ से कितना दूर है, 20 किलोमीटर, ये भी एक क्वांटिटी है। धरती मुझे 600 न्यूटन का बल लगाकर खींच रही है। कितने न्यूटन का, 600 न्यूटन का बल लगाकर खींच रही है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। हम समय भी एक क्वांटिटी है। हम बताते हैं कि नहीं कि 2 घंटे बीत गए, तुम्हारा तो 1 ही घंटा कल पढ़े, हम 2 घंटे पढ़ लिए। तो क्या है, ये क्वांटिटी बता रहे हैं ना, हमने इतना पढ़ा, ये क्वांटिटी बता रहे हैं हम। तो ये जो टाइम है वो भी क्या है, ये क्वांटिटीज हैं। तो चलो टाइम को भी लिख लें। जैसे मान लो 5 आवर, HRS आवर। ठीक है। तो और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। जैसे हम करंट नापते हैं। ठीक है, इतने एम्पियर का करंट बह रहा है हमारे वायर में, जो घर में वायर होता है इतने एम्पियर का करंट बह रहा है। वो वाली जो इतने इतने हजार एम्पियर का इतना वोल्टेज है उसका। तो ये सब भी क्या क्वांटिटीज है। इतना वोल्टेज, इतना एम्पियर का करंट बह रहा है, ये सब क्या है, क्वांटिटीज है। तो ऐसे क्वांटिटीज होती हैं। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखो सबसे पहले, ठीक है, अब देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। देखो, इसका मतलब क्या है। देखो, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि वो है कितना, उसका कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है हमको कि इस दिशा में वो चीज़ है। हमको कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, मैं बोला कि मैंने बाजार से 1 किलो चीनी लाया। ठीक है, तो क्या कोई पूछेगा कि किस दिशा में 1 किलो चीनी लाए हैं, ये तो कोई पूछेगा नहीं कि किस दिशा में। चलो डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमने बस केवल क्वांटिटी बताया कि 1 किलो है तो है। ठीक है, डायरेक्शन तो कोई पूछेगा नहीं। अब जैसे मैं बोला कि यहाँ से जो है मार्केट 20 किलोमीटर है, तो मार्केट कैसे जो होता है, कैसे जाते हो, ऐसे घूम के जाते हो, फिर उधर घूमते हो, फिर उधर घूमते हो। तो क्या कोई पूछेगा कि किस डायरेक्शन में है, क्योंकि हम तो लगातार जाते समय डिस्टेंस जब बोलते हैं तो डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो मार्केट यहाँ से 20 किलोमीटर है, अलग अलग डायरेक्शन में जाकर होगा। तो इसीलिए डिस्टेंस भी क्या है, ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यानी इसमें एक बार लिख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, इसमें ओनली, इसमें केवल जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। अब जैसे देखो 600, अब देखो 600 न्यूटन छोड़ो, अब देखो 600 न्यूटन। अब इसमें क्या होता है, एक बार देखो, स्केलर क्वांटिटी समझ गए। अभी इसके बारे में और इसके बारे में बताएंगे हम। ठीक है, तो देखो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब हम वेक्टर क्वांटिटी एक बार लिख लेते हैं। देखो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। डायरेक्शन भी उसमें होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और उसमें दिशा भी बताई जाए, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। VECT और वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, अब प्लस डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी हो गया और क्या हो गया,
डायरेक्शन भी हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो मैंने बोला अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखेंगे तो 1 kg क्या है, किसी चीज का वजन, उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि किधर की ओर वजन लिए हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो हो गया वो कौन सी क्वांटिटी हो गया, स्केलर। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर को मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे। तो एस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। यानी ये क्या है, 1 kg क्या है, किसी चीज का मास है, किसी चीज का मास है कि नहीं। अच्छा, ये किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है, यहां से बाजार की दूरी। तो ये भी, अब दूरी थोड़ी कोई पूछेगा किस डायरेक्शन में दूरी, तो ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये क्या है, लेंथ है, किसी चीज की लंबाई, रास्ते की लंबाई हमने नापी है, वो क्या हो गया 20 किलोमीटर। अच्छा, 600 न्यूटन अगर मैं बोलूंगा, चलो एक इस बार देखते हैं, ये क्या है, फोर्स है। पहले मैं बता देता हूँ, ये फोर्स चीज है ना, ये क्या है, फोर्स होता है। न्यूटन में क्या होता है, फोर्स। बल को हम किस में नापते हैं, बल को न्यूटन में नापते हैं। तो 600 न्यूटन क्या हो गया, बल हो गया। और बल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। कैसे, देखो, जैसे मैं बोलूंगा कि इस कैप को मुझे खोलना है, क्या करना है, खोलना है। ये जो कैप है इसे मुझे खोलना है, ठीक है, खोलना है। तो अब मैं बोलूंगा कि कोई पूछेगा कितना बल लगा के खोलो, तो मैं बोलूंगा एक काम करो, 20 न्यूटन का बल लगा दो और ये खुल जाएगा। कितना न्यूटन का, 20 न्यूटन का। तो चलो मैं खोलता हूँ 20 न्यूटन का बल लगा के इसे, चलो खोलता हूँ। लो 20 न्यूटन में बल लगा रहा हूँ, किधर की ओर, नीचे की ओर लगा रहा हूँ। क्या ये खुलेगा, मेरा काम होगा, नहीं होगा। तो उस आदमी को मुझे डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा कि देखो 20 न्यूटन का बल तो लगाना है, लेकिन नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर। तो हमने पूरा बताया कि नहीं, 20 न्यूटन अपवर्ड, 20 न्यूटन अपवर्ड। तो अब 20 न्यूटन अपवर्ड में लगाऊंगा तब ये पेन खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं 20 न्यूटन डाउनवर्ड लगाऊं तो ये पेन नहीं खुलेगा। 20 न्यूटन मैं राइट की ओर लगाऊं तो भी नहीं खुलेगा, 20 न्यूटन मैं लेफ्ट की ओर लगाऊं फिर भी ये नहीं खुलेगा। तो एक डायरेक्शन इसमें होना जरूरी है। तो फोर्स हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन होता है, कोई ना कोई उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मुझे उसको यहां से लेके वहां तक पहुंचाना है, तो तुम बोलोगे कि चलो एक काम कीजिए, अब 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, वो ऑब्जेक्ट वहां पहुंच जाएगा। तो मैं अगर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाने लगूं तो क्या ऑब्जेक्ट वो सही जगह पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि फोर्स जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम बताते हैं कि ये फोर्स जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अच्छा, टाइम जैसे मैं बोला कि एक काम करो, अब मैं अगला क्लास 5 घंटे बाद लूंगा। कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। तो क्या तुम पूछोगे किस डायरेक्शन में, इधर 5 घंटे बाद कि इधर 5 घंटे बाद, ऐसा तो पूछोगे नहीं। तो सीधे सीधे टाइम तो टाइम है, ये इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि 5 घंटे ईस्ट की ओर, 5 घंटे वेस्ट की ओर, ऐसा कोई बताना जरूरी नहीं है। तो टाइम क्या है, ये इसीलिए इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड लगेगा। तो मैग्नीट्यूड अगर इस चीज में केवल हो तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसलिए टाइम हमारा जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होते क्या है आखिर में। अच्छा, हम कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ ही गए होगे क्या होता है ये। अब देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गया, मास हो गया किसी चीज का, मास तो स्केलर क्वांटिटी है ही। लेंथ किसी चीज का क्या है, लेंथ, या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस, यहां से बाजार की दूरी, डिस्टेंस। ये भी क्या है, इसमें केवल हमको बताना है कि इतने किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस हो गया। और भी बहुत सारे, टाइम हो गया, टाइम यहाँ पे लिखा है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम हो गया स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया, टाइम हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब चीजें क्या है, जिस भी चीज में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो सब स्केलर क्वांटिटीज में आ जाएंगी। और देखो स्पीड कोई गाड़ी चल रही है इतने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो वहां भी डायरेक्शन पूछा नहीं जाता है। अरे चल रही है 40 किलोमीटर चल रही है, वो इधर भी घूमेगी उसी स्पीड से, इधर भी घूमेगी और एक ही स्पीड में घूमेगी। मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और वो उसी स्पीड से इधर भी घूमेगी, तभी मैं बोलूंगा कि 40 की स्पीड से चल रही है, और इधर घूमेगी तभी बोलूंगा कि 40। तो डायरेक्शन पर निर्भर नहीं कर रहा है स्पीड, डायरेक्शन कितना भी चेंज हो जाए स्पीड में वही रख सकता हूं। तो इसीलिए स्पीड क्या है, ये केवल और केवल इसमें जो है हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी है, इसीलिए ये भी स्पीड भी क्या है, स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जो प्रयोग करते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उसमें। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज बात करते हैं, डायरेक्शन की जरूरत। सबसे पहले तो फोर्स ही आ गया कि भाई ऊपर की ओर लगाना है, किधर की ओर लगाना है। तो फोर्स क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की जरूरत है। अब मैं पिछला टॉपिक बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। डिस्टेंस क्या होता है, कहीं यहाँ से यहाँ कहीं भी चले गए किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक, तो वो डिस्टेंस हो गया, रास्ते की लंबाई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था कि यहाँ से सीधी लंबाई। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा तो ये किसी डायरेक्शन में होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये रैंडम ऐसे किसी डायरेक्शन में हो जाएगा, सब डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ये किसी एक डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का प्रयोग करके हम एक और चीज बनाते हैं, जैसे स्पीड हमने कैसे बनाई, स्पीड कैसे बनता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय क्या बनती है, स्पीड बनती है। और वेलोसिटी एक होती है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे बनती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उससे क्या बनता है, वेलोसिटी। तो किसी भी चीज की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि वेलोसिटी में देखो क्या करते हैं कि एक चीज की स्पीड इतनी है कि किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी जब भी बताया जाता है ना कि इस चीज की वेलोसिटी इतनी है तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में बताया जाता है। वेलोसिटी ऐसे से नहीं चलती। अगर आप ऐसे सीधे जा रहे हैं और आपकी वेलोसिटी अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर आप अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो वेलोसिटी बदल जाएगी। यानी वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पर, तभी तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी बदल गई। इसलिए वेलोसिटी भी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी से ही बनता है एक्सीलरेशन। देखो मैं अगला टॉपिक यही लेने वाला हूँ कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है, क्योंकि इसका अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा इस पे। और एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो त्वरण क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब क्वांटिटीज हमारी जो हो गई वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और स्केलर क्वांटिटीज हो गई जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं।